जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जय श्री श्याम। आज काफ़ी महत्वपूर्ण गणित का टॉपिक टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के आधार पर रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न भी हल होंगे, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी प्राप्त होती है जब चाल को समय से गुणा करते हैं। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से बस स्टैंड 90 मिनट में पहुंचता है, तो उसकी दूरी ज्ञात करो। तो देखो, इसमें चाल है प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर। एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है और चलता है 90 मिनट तक। तो 90 मिनट में घंटे कितने हो गए? 90 मिनट में घंटे हो गए 1.5 घंटा, अर्थात 1 सही 1/2 घंटे। तो एक घंटे में चलता है 60, आधे घंटे में चलेगा 30 किलोमीटर, अर्थात 60 + 30 बराबर 90 किलोमीटर। वह दूरी तय करेगा 90 किलोमीटर। अगली टाइप है चाल बराबर दूरी भाग समय। दूरी में समय का भाग दिया जाता है तो चाल प्राप्त होती है। देखो, एक बस 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल प्रत्येक घंटे में निकालनी है। प्रति घंटे चाल क्या होगी? तो देखो, कुल तय दूरी बस द्वारा 120 किलोमीटर। कुल तय दूरी में कुल घंटे का भाग दो। कुल घंटे हुए 4, भाग दिया 4 × 12, अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी में अगर चाल का भाग दिया जाए तो समय प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में है, कितने समय में एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो देखो, कुल दूरी है 240 किलोमीटर और चाल है प्रति घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग देते हैं, दूरी में चाल का 0 से 0 कैंसिल, 8 का भाग दिया 3, अर्थात 3 घंटे में वह 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। विपरीत दिशाओं में गतिशील दो वस्तुओं साधनों की सापेक्ष चाल उनके योग के बराबर होती है, उनकी चाल के योग के बराबर होगी। अर्थात प्रश्न का कहने का मतलब है, एक बस चलती है पश्चिम दिशा में और एक चलती है पूर्व दिशा में। इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक घंटे में तय दूरी ये होगी। तो एक घंटे में तय दूरी क्या होगी? 20 और 30 50, तो 50 किलोमीटर एक घंटे में तय करेंगे। उन्हें तय करनी है 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो एक घंटे में तय करते हैं, एक घंटे में तय करते हैं 50 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो 200 में कुल दूरी में चाल का भाग देते हैं तो समय प्राप्त होगा। तो कुल दूरी 200 और चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग दिया 50 का 4 बार गया, तो 4 घंटे लगेंगे। एक ही दिशा में गतिशील दो वस्तुओं की सापेक्ष चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। अर्थात समान दिशा में गतिशील, जैसे मानते हैं एक बस जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बस भी उधर ही पूर्व दिशा में जा रही है, उसकी चाल भी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों जा रही हैं, इनके बीच में चाल का अंतर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपने से प्रश्न ने पूछा है, दोनों बसों के बीच 2 घंटे बाद कितनी दूरी का अंतर होगा? तो देखो, जब समान दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल उनके अंतर के बराबर होती है। 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी होगी, तो प्रत्येक घंटे में अंतर आएगा 20 किलोमीटर का। तो 2 घंटे में अंतर आएगा 20 × 2 = 40, अर्थात 2 घंटे बाद में उनकी दूरी होगी बीच की 40। नेक्स्ट टाइप है चाल समय के विलोमानुपाती होती है। अर्थात चाल और समय में विलोमानुपाती संबंध है, एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा? तो देखो, अपने को चालों का अनुपात दे रखा है, तो चाल का अनुपात है A/B। A/B चाल का अनुपात कितना है? तो 2:5। अपने को समय का अनुपात निकालना है, क्योंकि नीचे दे रखा है समय, तो समय का अनुपात चाल के विपरीत होगा। ए का अनुपात बी का हो जाएगा, बी का अनुपात ए का हो जाएगा। तो विपरीत करेंगे तो
5 इधर, 5:2, 5:2। एक को लगता है समय 30 सेकंड, तो 5 अनुपात का मतलब है 30 सेकंड। तो 1 अनुपात का मतलब क्या होगा, 5 का भाग देंगे 30 में, 5 का भाग 30 में दिया तो बराबर आए 6, 5 का भाग दिया तो बराबर आए 6। 1 अनुपात का मान 6 आ गया। 6 से गुणा कर दिया 2 को, 6 गुणा 2 बराबर 12। तो कितना समय लगेगा, तो बी को लगेगा 12 मिनट 12 सेकंड। अगली टाइप है, चाल को किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। चाल को प्रकट करने के 2 तरीके हैं, या तो किलोमीटर घंटे में या मीटर सेकंड में। जब किलोमीटर में चाल हो तो उसे घंटे में दर्शाया जाएगा, जब मीटर में चाल हो तो उसको सेकंड में दर्शाया जाएगा। तो देखो, अगर चाल को मीटर सेकंड में बदलना है किलोमीटर घंटे से, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बदलना है मीटर सेकंड में, तो देखो 54 गुणा 5/18, 5/18, 18 × 54 बराबर कितने आए, बराबर आए 5 × 15, अर्थात 15 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड में चाल हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर चाल मीटर सेकंड में हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे अपने को चाल दे रखी है मीटर सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 5 × 15, 5 × 15 और 18 × 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चाल को मीटर सेकंड से किलोमीटर घंटे में तथा किलोमीटर घंटे से मीटर सेकंड में बदलने की आसान तरीका है। इसमें 5 और 18 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, अगर चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर घंटे में 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब 5 का देखो कितना गुणा हो गया, जैसे 5 का 2 गुणा 10 होता है तो 18 का 2 गुणा 36। ऐसे ही 5 का 4 गुणा 20 होता है तो 18 का 4 गुणा 72 होगा। ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 का 10 गुना होता है 50, तो 18 का 10 गुना होगा 180। अगर मान लो चाल अनुपात पॉइंटों में आ जाए तो अपन जानते हैं 5 का आधा होता है 2.5, तो 18 का आधा हो जाएगा 9, तो 2.5 के लिए 9 और फिर 5 के लिए होता है 18, फिर 7.5 आ जाएगा अगला पार्ट, तो 9 × 27। तो ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और आसानी से अपन हल कर सकते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी में कुल समय का भाग देने से औसत चाल प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में है, एक बस 40 किलोमीटर की दूरी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो अपन निकालेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी निकालते हैं तो देखो 40 किलोमीटर की दूरी, तो एक तो हो गई 40 किलोमीटर और दूसरी दूरी हो गई अपने पास 60 किलोमीटर, तो कुल दूरी हो गई 100। कुल दूरी तो हो गई 100। अपने को समय निकालना है तो समय क्या होगा, समय होगा दूरी भाग चाल। पहले पार्ट में वह 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो देखो 40 में 20 का भाग देते हैं तो 2 घंटे आते हैं, तो 2 घंटे पहले पार्ट में लगे और अगले पार्ट में कुल दूरी है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में 30 का भाग देंगे तो वही 2 घंटे प्राप्त होंगे। अतः कुल समय लग गया 2 और 2 4 घंटे और कुल दूरी कितनी हुई 60 40 100। कुल दूरी हुई 100, तो 100 में कुल दूरी में समय का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो देखो 4 का भाग देंगे तो आएंगे 25, तो उसकी चाल होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ऐसे क्वेश्चनों में कुल दूरी निकालकर कुल समय का भाग दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है, एक ही दूरी को 2 समान भागों में बांटकर
या दो समान दूरियां अलग अलग चालों से x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए तो औसत चाल क्या होगी। अगर दो समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय की जाए तो औसत चाल पूछे तो उसका साधारण फॉर्मूला है 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का योग। अपने पास प्रश्न के रूप में है समान दूरियों को अलग अलग भागों में बांटकर पहली समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा दूसरी समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय कर रहा है तो औसत चाल क्या होगी। तो जैसे अपन मान लेते हैं ये पूरी दूरी है, इस पूरी दूरी में आधा भाग ये हो गया, आधा भाग तो करता है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगला आधा भाग करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। या तो ऐसे क्वेश्चन हो जाए या हो जाए जाते समय उसकी दूरी चाल हो गई 40 और आते समय उसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी समान हो गई। तो अपने को क्वेश्चन में औसत चाल निकालते हैं तो देखो दोनों चालों का गुणनफल, तो 2 गुणा दोनों चाल 40 गुणा 60 बटा दोनों चालों का योगफल, 40 और 60 का योग हो गया 100, 40 प्लस 60 बराबर 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, अर्थात चाल हो गई अपनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अगला क्वेश्चन है एक ही दूरी को 3 समान भागों में बांटकर, जैसे ये समान दूरी एक दूरी है, मान लेते हैं 90 किलोमीटर है तो इसको 3 समान भागों में बांट लिया 30-30 किलोमीटर। या तो प्रश्न इस तरह पूछे या 3 समान दूरियां अलग अलग चालों से तय की जाएं जिसमें पहली चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूरी समान है तो अपने को औसत चाल पूछी जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा तीसरी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूरी समान है तो औसत चाल क्या होगी। तो देखो औसत चाल होगी 3 गुणा तीनों चालों का गुणनफल, तो 3 गुणा तीनों चालों का गुणनफल 10 गुणा 20 गुणा 30 बटा x गुणा y, तो दो के जोड़े में गुणा करना है, 10 को 20 से गुणा कर दिया प्लस अब 20 को 30 से गुणा कर दो, 20 को 30, 20 गुणा 30 और नेक्स्ट बच गया अपने पास 30 गुणा 10, तो 30 गुणा 10। अब इनका योग कर लेते हैं तो देखो इनका यहाँ तो हो गया 3 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30 और नीचे योग हो जाएगा 1100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे गुणा करते हैं 6 और 6 18, तो 180 आए, 180 में भाग देना है तो 180 में भाग देते हैं 11 का, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और बचेंगे अपने पास 70, तो 11 छिगे 66 और लगभग आएगा 16.3, तो औसत चाल होगी 16.3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना रुके एक व्यक्ति की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह रुकते रुकते जाता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आती है। यह प्रश्न कई बार इस तरह आता है कि एक बस की बिना रुके चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन वह सवारियों को उतारने के कारण उसकी औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, तो वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो देखो अपन ऐसे क्वेश्चन को निकालने का साधारण फॉर्मूला है रुकने का समय चाल में कमी बटा वास्तविक चाल गुना 60 मिनट। तो देखो चाल में कितनी कमी हुई, उसकी रियल में वास्तविक चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने से उसकी चाल में कमी आ गई, कितनी कमी आई, तो 5 किलोमीटर की कमी आ गई। 5 किलोमीटर की कमी आने से उसकी औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो देखो अपन प्रश्न में सूत्र के अनुसार करते हैं, चाल में कमी 5 किलोमीटर की हुई, उसकी वास्तविक चाल कितनी थी, वास्तविक चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 गुणा 60 मिनट, तो 36 दो बार भाग गया और 5 दूनी 10, तो प्रत्येक घंटे में 10 मिनट रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है।
तो वह अपने गंतव्य पर आमतौर पर कितने समय में पहुंचता है। तो देखो इसका एक तो साधारण फॉर्मूला है अंश गुणा समय। अंश कितना है, बटा में लिखते हैं 4/5। तो देखो ये तो हो गया अंश, इसे तो बोलते हैं अंश, और नीचे वाला है हर, नीचे वाला है हर। तो अंश गुणा समय, अंश गुणा समय, अंश को समय से गुणा कर दो। समय है अपने पास 20 मिनट, और चालों का अंतर देखो, चाल है एक, तो चाल है 4, एक चाल है 5, चालों का अंतर आया 1, गुणा कर दो 80। तो उस कितना समय लेता है, तो ये मिनट था तो 80 मिनट, कितना समय लेता है 80 मिनट। अगर ये समय घंटे के रूप में हो तो 80 में 60 का भाग दे दें। 80 में 60 का भाग दिया तो समय घंटे में, अगर मिनट में 60 का भाग देते हैं तो समय घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाग दिया तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग एक बार गया और 2/6 बचे, तो ये आया 1/3, 1 से 1/3 घंटे। तो या तो 60 मिनट 80 मिनट या 1 से ही 1/3 घंटे। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है अपनी सामान्य चाल की 4/5। तो बटा में है तो ये एक तरह से अनुपात ही है, तो उसकी वर्तमान चाल तो है 4 और सामान्य चाल है 5। वर्तमान में आज तो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सामान्यतः वह चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो चाल समय के विलोमानुपाती होती है। चाल समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा। तो देखो 5 इधर आ गए और 4 इधर चले गए, तो 5/4। अब है एक वह व्यक्ति 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आमतौर पर कितने समय में पहुंचता है। तो आज 1/20 मिनट की देरी हो रही है और अनुपात में अंतर कितने का रहा है, 1 अनुपात का। तो 1 अनुपात का मतलब है 20 मिनट, 1 अनुपात का मतलब 20 मिनट है। तो उसे आज समय लगेगा, आज तो समय लगेगा, उसको 20 से गुणा करा तो 100 मिनट। आज तो समय लगेगा 100 मिनट, लेकिन आमतौर पर कितना समय लगता है, तो आमतौर पर समय लगेगा, तो आमतौर पर सामान्यतः उसे 4 अनुपात समय लगता है। 1 अनुपात का मान 20 मिनट है, तो 4 गुणा 20 बराबर 80 मिनट। उसे सामान्यतः 80 मिनट लगते हैं और आज लगेंगे उसे 100 मिनट। अगला क्वेश्चन है श्याम किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो यह दूरी कितनी है। तो देखो कुल समय लग रहा है 8 घंटे, और आधी दूरी मतलब दूरी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। जब दूरी को 2 बराबर भागों में बांट दे तो अपन औसत चाल निकाल सकते हैं। एक आधी दूरी तो तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और दूसरी आधी दूरी करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इससे तो अपन निकाल सकते हैं औसत चाल। अगर चाल को समय से गुणा कर दे तो आ जाती है कुल दूरी। तो देखो औसत चाल निकालते हैं, अपने पास दूरी है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चालों का योग और ऊपर 2 से गुणा, चालों का गुणा हो गया 40 और 60 हो गए 100, 100 का भाग दिया तो ये आ गए 24 48। तो उसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो अपन ने ऊपर करा था, अगर आपको चाल और समय दे तो दूरी निकाल सकते हैं। चाल गुना समय दूरी होती है, तो 48 को 8 घंटे से गुणा कर दो। 48 को 8 घंटे से गुणा करेंगे तो 48 गुणा 8 बराबर 8 × 64, 4 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो आ गए 384। तो कुल दूरी होगी 384। दूसरा तरीका है फिक्स ट्रिक है, जिसमें फॉर पहली चाल है 40, अक्स का मतलब पहली चाल, वाई का मतलब दूसरी चाल 60, गुणा लगा समय, समय लगा 8 घंटे, बटा 2 गुणा पहली चाल, तो 2 गुणा पहली चाल है 40, 40 को 2 से गुणा करने पे आएंगे 80, और 2 गुणा दूसरी चाल 60 गुणा 2 बराबर 120, सॉरी बीच में प्लस है, तो इनका योग हो गया 200। ऊपर है अपने पास 4 गुणा 40 गुणा 60 गुणा 8 बटा 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया आए 2। तो देखो हल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 छिके 48, और 48 को 8 से गुणा करते हैं तो वही
384 प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ऑफिस की कुल दूरी ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणा समयांतर। तो देखो चालों का गुणनफल है, पहली चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 गुणा दूसरी चाल है 8 और इनका अंतर है 2, ठीक है, गुणा समयांतर। समय का अंतर कितना है, तो समय देखो 5 मिनट लेट तथा 5 मिनट पहले। जब विपरीत हो, एक बार जल्दी एक बार लेट, तब तो समय जुड़ेगा। जब दोनों बार समान हो, लेट लेट हो या जल्दी जल्दी हो, तो आपस में अंतर होगा समय का। तो देखो यहाँ तो विपरीत है, तो 5 + 5, 5 + 5, देखो चाल तो किलोमीटर घंटे में है और समय मिनट में है, तो समय किलोमीटर घंटे के साथ, अगर चाल किलोमीटर में है तो समय घंटे में आएगा, तो समय को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। अब हल कर लेते हैं। तो देखो 2 का भाग दिया, यहाँ तो आए 3, यहाँ हल करते हैं, ये तो हो गए 24 और ये हो गए 10, 10 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग दिया आए 4, अतः ऑफिस की कुल दूरी आई 4 किलोमीटर। ऑफिस की कुल दूरी आई 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक लेती है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का साधारण फॉर्मूला है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो देखो चाल है अपने पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और चालों का अंतर है 50 में से 60 में से 50 की तो बचे 10, चालों का अंतर ही आ गया। समय का अंतर है 40 मिनट, समय मिनट में है और चाल किलोमीटर में है, तो चाल जब किलोमीटर में होती है तो समय घंटे में आना चाहिए, तो समय को मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे। अब हल करते हैं प्रश्न को, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, अर्थात कुल दूरी कितनी आई 200 किलोमीटर। समय और दूरी का नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जय श्री श्याम।